अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम इबादत से इस तरह चिल्लाकर बात नहीं कर सकती। मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? शाबाशी दूं इसे। किसने वर्कर्स की सारी सैलरी खर्च कर दी? बोलो ना इसे, कुछ कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हमें पूछिए ना इससे क्या किया है इसने 10 लाख रुपए का। अब चुप क्यों है? पूछिए वर्कर्स की सैलरी अब तक क्यों नहीं? वर्कर्स को सैलरी मिल चुकी है। अगर ऑफिस के काम में इतनी ज्यादा दिलचस्पी है तो एक फोन कर लिया था, तुम्हें पता चल जाता कि वर्कर्स को सैलरी मिल चुकी है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मौका चाहिए इबादत को सबके सामने जलील करने का, उसे बेइज्जत करने का। और रही बात 10 लाख रुपए की, तो इबादत ने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं किया, वो उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल्स के लिए। अगर टाइम पे कच्चा माल नहीं आता ना तो फैक्ट्री में काम रुक जाता। इबादत ने एक भी पैसा कंपनी के पैसों में से अपने ऊपर खर्च नहीं किया, समझी तुम? और एक बात और, ये कंपनी, ये बिजनेस, ये दौलत, ये दुआ अम्मी ने मुझे और इबादत को सौंपा है। इसे हम कैसे खर्च करते हैं, कहां खर्च करते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे। तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। अगर दोबारा ऐसा किया या हमारे काम में दखल अंदाजी की तो तुम्हारा ऑफिस आना बंद कर दूंगा। भूलो मत सुभान, मैं भी इस कंपनी का एक हिस्सा हूँ। हो एज अ मार्केटिंग सुपरवाइजर। मैं और मेरी बीवी मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तुम बस इस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा हो। तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, और तुम वैसे भी ठीक ठाक काम कर रही हो, जिसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा तारीफ मिल रही है। ये हमारा एहसान है तुम पर, इसे अपना हक मत समझ लेना। और एक बात याद रखना, इबादत घर में तुम्हारी बहन है, लेकिन वहां ऑफिस में तुम्हारी बॉस, समझी? और एक मामूली सी एम्प्लॉय अपने बॉस से कोई सवाल जवाब करे, आई वोंट टॉलरेट। गई भैंस पानी में। कहां मन्नत सुभान और इबादत के रिश्ते को कमजोर करने चली थी, मगर इन दोनों का रिश्ता तो रोज पर रोज दुआ और हैदर की तरह मजबूत होता जा रहा है। तुमने इबादत का झूठ छुपाकर सबके सामने उसकी इज्जत ढक ली। अच्छा किया, पर अकेले में अपनी बीवी से सवाल जरूर करना कि उसने 10 लाख रुपए कहां खर्चा किए। जब उसके शौहर हो, ये तुम्हारा हक बनता है। और एक और बात सुबह, हमेशा ध्यान रहे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी दी हुई आजादी का कभी गलत फायदा न उठाए। अबू मैं कौन होता हूं इबादत को आजादी देने वाला? वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। रही बात 10 लाख रुपए की, तो मैं उससे जरूर सवाल करूंगा कि उसने कहां खर्च किया। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सुभान। पहले सबके सामने इबादत का साथ दिया और आज मामू जान के सामने उसकी हिमायत की। वो धरती के लायक नहीं है सुभान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या खैर करे, दांत पीसना बंद करो, टूट के गिर जाएंगे और वरना बुड्ढी लगोगी आप। क्यों गुस्सा हो रही हो भाई? सही तो कह रही है मेरी बच्ची। देखो मन्नत, तुम्हारा बुढ़ा होना तो तय है। ना ना ना, दांत गिरने की वजह से नहीं बेटा, सुभान को अपना बनाने की कोशिश करने में तुम्हारी पूरी उम्र बीत जाएगी। अरे देखा नहीं तुमने, सुभान सबके सामने अपनी बीवी की हिमायत कर रहा था और तुम कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। अरे मुझे नहीं लगता कि तुम आगे भी कुछ कर पाओगी।
अम्मा जी नहीं कर पाऊंगी ना। आप अम्मा जी याद आते हैं आपको? अरे डर क्यों रही हैं आप? मैं तो आपको वास की खूबसूरती दिखा रही थी। बात बताइए, अगर मैं सर पे वास मारूंगी तो पहले सर फूटेगा या फूलदार? पहले हमारा सर फूटेगा। नहीं, मेरे हिसाब से दोनों साथ में फूटेंगे। सही पकड़े हैं। दोनों के सर साथ में फूटेंगे। है जी। अगर अब दोबारा मुझे इंसल्ट करने की या मेरे जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की, इबादत को सुभान की बीवी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सुभान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसे मैं हासिल करके रहूंगी। अभी आप तो फिजूल में ही गर्म हो रही है। मगर आपने कुछ सोचा है? मेरा मतलब आप करने के वाली कैसे हासिल करेंगी? हम तो आपकी मदद ही करेंगे ना। हाँ बेटा, हम तो मदद ही कर रहे थे ना बेटा। कहावत सुनी, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी फॉर्मूला का यूज करके मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि आप दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देखते जाइए। मुझसे बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई होगी? अब वो सही कह रहे थे। उसे मुझे बताना ही होगा कि उसने ये पैसे कहाँ खर्च किए। थैंक यू सुभान, थैंक यू सो मच। अगर आज तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो हम लोग की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाते। आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। थैंक यू सो मच। सबके सामने तुम्हारी इज्जत रख ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इस गलती में तुम्हारा साथ दूंगा मैं, समझी? और ये क्या कहती रहती है तुम? मोहब्बत करती हो मुझसे। तुम कोई मोहब्बत नहीं करती मुझसे, सिर्फ दिखावा करती हो, क्योंकि मोहब्बत में भरोसा होता है। और तुम तो एक नंबर की झूठी हो। आज तक सिर्फ फरेब और धोखा दिया है तुमने मुझे। आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने अब्बू के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वो मुझसे पूछते रहे कि तुम्हारी बीवी ने वो पैसे कहाँ खर्च किए, और मुझे नजरें झुका के उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा तुम्हारी वजह से। बताओ, कहाँ किए पैसे खर्च? मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो बताओ कहाँ किए पैसे खर्च? देखो इबादत, मुझे नहीं पता हम दोनों का ये रिलेशन, ये रिश्ता कहाँ स्टैंड करता है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर आज तुमने मुझे सच नहीं बताया ना, तो ये रिश्ता और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।